डीमन एम्परर के इस एपिसोड में हम देखते हैं एल्डर का आदमी उसे बोल रहा होता है, क्या आपने कोई प्लान बनाया लू फैमिली से डील करने के लिए? उनका बटलर जाओपान हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। और ये सब निंग भी सुन रही होती है। एल्डर बोलता है, उसने हमारे 2 एल्डर को मार दिया है, ये तुमने किसी को बताया तो नहीं ना? वो आदमी बोलता है, नहीं, वैसे भी यमिंग वैली के ओनर इस पर बिलीव नहीं करने वाले हैं। एल्डर बोलता है, सच कहा, मुझे भी पहले बिलीव नहीं हुआ था कि उसके जैसा एक छोटा सा लड़का ये कैसे कर सकता है। और मैं भी उसे कुछ महीनों पहले मिला था और उससे मैंने भी कुछ मार खाई है। पर पहले हम उस लड़की से निपटेंगे और फिर मैं जाओपान से निपटने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। और ये सब निंग सुन रही होती है। फिर हम देखते हैं उस केव में उसे ब्लू कलर के आदमी को वो बोल रहा होता है, जो क्यूइंग यान मैंने उस लड़के को दिया था वो सच में डिसअपियर हो चुका है। क्या उसने इसे इरेज कर लिया है या फिर इसके कंट्रोल से बाहर निकल गया है? और फिर वो अपने ब्लू कलर के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है, उसने इसे रिफाइन कैसे किया होगा? और अगर वो गॉड टियर मास्टर भी हुआ तो भी ये नामुमकिन है। और अगर उसने इसे इरेज कर लिया है तो फिर मैं उसे ढूंढूंगा कैसे? पर छोड़ो, वैसे भी वो अपने आप ही वापस आ जाएगा। और फिर हम देखते हैं जंगल के बीच में एक पर्पल लाइट निकल रही होती है। वहीं पे एक केव होता है और फिर उस केव के अंदर से कोई इंसान धीरे धीरे वहां से चलकर बाहर निकलता है और तभी ही वो केव डिस्ट्रॉय हो जाती है। और फिर आसमान की तरफ वो आदमी देखने लग जाता है और ये होता है एम्परर। और फिर वो सोचता है, मैं कामयाब हो गया, मैंने अपनी पुरानी बॉडी को डायमंड क्विकसैंड से बनी अपनी बॉडी से रिप्लेस कर दिया है। और अभी जो बॉडी मेरे पास है वो सिर्फ डायमंड क्विकसैंड को रिफाइन करके बनाई गई है। और ये पावर बिल्कुल एक लेवल 5 स्पिरिट सोल्जर जितनी है। और फिर अगली चीज है ये फ्लेम। ये जब मुझे उस मिस्टीरियस मास्टर से मिला था तब मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, पर जब मैं उस कल्टीवेशन मेथड के प्रोसेस से गुजरा ये फ्लेम मेरे प्राइमोर्डियल स्पिरिट के साथ मर्ज हो गई है। और इसलिए मैं इसे सिर्फ कंट्रोल ही नहीं बल्कि इसकी प्रोटेक्शन भी इनहेंस हो गई है। और अब चाहे कोई भी हेवनली रेल्म का मास्टर ही क्यों ना हो, वो लोग मुझे छू तक नहीं सकते हैं। और फिर वो बोलता है, अरे मैं तो इसे करने का कारण भूल ही गया था। और फिर वो उसके पीछे से थंडर स्काईलार्क की 2 बड़ी बड़ी विंग्स निकालता है और फिर वो अपने कपड़े पहनता है और वहां से बड़ी ही तेजी से उड़कर चला जाता है और बोलता है, 7th एल्डर, तुम तो समझो कि तुम मर ही चुके हो। और फिर हम देखते हैं एक जगह जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है और कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। आज यूई फैमिली के लिटिल मिस के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। और देखो, यमिंग वैली का ब्राइड को लेने के लिए प्रोसेसन भेजा गया है और यहाँ तक कि 7th एल्डर भी उसे लेने आए हैं। और फिर किसी की आवाज सुनाई देती है। वो बोल रहा होता है, मुझे माफ कर देना, पर तुम मेरे साथ नहीं रह सकते हो। जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी और फिर मैं कभी भी वापस नहीं आ पाऊंगी, इसलिए तुम मुझे माफ कर देना। मुझे अपनी फैमिली को बचाना है। और फिर उसकी सर्वेंट उसे बाहर बुलाती है और फिर वो बाहर निकलती है और लोग बात कर रहे होते हैं, मिस यूई तो सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और ऐसी ब्यूटीफुल लड़की ही 7 नोबल्स फैमिली में से एक से मैरिज कर सकती है। और फिर वो 7th एल्डर से बोलती है, तो तुम मुझे लेने आए हो? तो एल्डर बोलता है, हाँ बिल्कुल निंग, मुझे तुम्हें देखना है कि तुम सुरक्षित यमिंग वैली पहुंच जाओ। तो निंग सोचती है, तुम सीधे क्यों नहीं बोलते कि तुम मुझ पर नजर रखने आए हो? पर जब ये यहाँ से चला जाएगा ब्रदर जाओ और बाकी सबको भागने को मौका मिल जाएगा। पर तभी ही एल्डर बोलता है, निंग, क्यूइंग निंग सिटी से जाने से पहले मैं अपने कुछ आदमियों को बीस्ट माउंटेन भेज रहा हूँ। वो लोग वहाँ पर नजर रखेंगे और वो दोनों चूहे वहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। और फिर वो दोनों एक जगह पर जाते हैं और निंग सोच रही होती है, अब मैं क्या करूं, ब्रदर जाओ और बाकियों को कैसे बचाऊं? पर तभी वो देखती है उसकी रिंग चमक रही होती है और सोचती है, ये थंडर स्पिरिट रिंग ग्लो क्यों कर रही है? कहीं इसका मतलब ब्रदर जाओ तो?
और फिर वो चिल्लाकर बोलती है यहाँ मत आओ, और सारे लोग उसे देखने लग जाते हैं। पर तभी ही एल्डर के ऊपर से टियान उस पर अटैक कर देता है और बोलता है निंग, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। और उसे देखकर एल्डर बोलता है तो तुम मरे नहीं हो, तुम तो बोन फोर्जिंग रेल्म के फर्स्ट स्टेज पे हो और फिर भी मुझसे लड़ने आ गए तुम। और वो उस पे अटैक कर देता है तो टियान उसे अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है और वहां पर एक ब्लास्ट होता है। और फिर एल्डर बोलता है ये तो जियान हू का मिस्टीरियस मार्शल आर्ट है, 9th फॉर्म फ्री फ्लोइंग स्पिरिट। तो क्या तुम जियान हू से हो और तुमने ये मार्शल आर्ट इतनी कम उम्र में सीख लिया? पर तभी ही टियान उस पर अटैक कर देता है और एल्डर बोलता है तुम अपने आप को इतना भी ज्यादा ओवर एस्टिमेट मत करो, तुम भले ही ये मार्शल आर्ट जानते हो पर तुम मुझे फिर भी नहीं हरा सकते हो। और फिर एल्डर उसकी चेस्ट पर हाथ रखता है और उसे पीछे धकेलता है और इतनी जोर से धकेलता है कि टियान बहुत दूर जाके गिरता है। और फिर एल्डर बोलता है अगर तुम जियान हू से नहीं होते तो मैं अभी तुम्हें मार देता। तो टियान उसे चिल्लाकर बोलता है अगर तुम इतने ही ब्रेव हो तो मुझे मार कर दिखाओ ना, अगर तुमने ऐसा किया तो यहाँ पर 2 फैमिली के बीच वॉर हो जाएगी, क्या तुम इसे करने की हिम्मत रखते हो? तो एल्डर बोलता है छोटे से चूहे, तुझे सच में लगता है कि मैं जियान हू से डरता हूँ? तुमने मेरी टेरिटरी में आकर ट्रबल खड़ी की है, अगर मैं तुम्हें यहाँ मार भी दूंगा तो भी वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और वो उस पर अटैक करने बढ़ता है। पर तभी ही उसके पीछे से बहुत बड़ी स्वॉर्ड आती है और उसे एल्डर देख लेता है और पीछे हट जाता है। और फिर एल्डर उस आदमी से बोलता है मैंने तुम्हें पिछली बार 50 साल पहले देखा था, तो तुम अब कैसे हो? 8th एल्डर जियान सुई फेंग। तो 8th एल्डर बोलता है मैं तुमसे जब पिछली बार मिला था तब से सब ठीक है, पर अभी मुझे डिस्गस्ट फील हो रहा है। तो टियान उसके पीछे से बोलता है 8th एल्डर आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं, जल्दी से निंग को बचा लीजिए। तो 8th एल्डर बोलता है ये यूमिंग वैली का मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एल्डर बोलता है हाँ लड़के, ये सही बोल रहा है, अगर तुमने अपने काम से काम नहीं रखा तो तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जो आदमी तुम्हारे बगल में खड़ा है वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, अगर उसने दूसरों के मामले में दखल नहीं दिया होता तो उसे अपनी 3 उंगलियां नहीं खोनी पड़ती। तो ये सुन के 8th एल्डर गुस्सा हो जाता है और बोलता है अगर मैं उस वक्त नासमझ नहीं होता तो मैं तुम्हारी ट्रिक्स में कभी नहीं फंसता। तो 7th एल्डर का एक आदमी बोलता है तुम ऐसे क्या बोल रहे हो, मेरे मास्टर ने एक बार मुझे एक आदमी की कहानी सुनाई थी जो तब जवान था और हमारी यूमिंग वैली की एक ब्यूटीफुल लड़की के पीछे पड़ गया था। वो नहीं हारता अगर वो अपने ख्याली पुलाव पकाने में बिजी ना होता। और आखिर में उसकी फैमिली ने उसकी आज़ादी के बदले हमें 3 सिटी दी, पर कभी भी वो अपने फिंगर्स को रीअटैच नहीं कर पाया। 8th एल्डर गुस्से से बोलता है 7th एल्डर तुम अपनी हाथ पार कर रहे हो। तो एल्डर बोलता है तो तुम क्या करोगे, लड़ोगे मुझसे? 50 साल पहले भी तुम मेरे बराबर के नहीं थे और अभी भी तुम नहीं हो, और अगर हमें लड़ना ही है तो अच्छा होगा कि हम जियान फैमिली के भी एल्डर को बुला लें। तो 8th एल्डर गुस्सा हो जाता है, पर फिर वो बोलता है टियान चलो यहाँ से। तो टियान बोलता है एल्डर अगर हम निंग को नहीं बचाना चाहते पर फिर भी हमारे फैमिली के ओनर के लिए हमें लड़ना चाहिए, अगर हम ऐसे ही चले जाएंगे तो 8th एल्डर बोलता है चुप हो जाओ, तुम्हें दिखता नहीं है वो लोग जानबूझकर हमें भड़का रहे हैं और ये इन लोगों की टेरिटरी है, और अगर हम यहाँ लड़ेंगे हम चाहे जीते या हारे हम ही डिसएडवांटेज में हैं। और टियान याद रखो कि 7th एल्डर बहुत ही ज्यादा चालाक है, इसलिए हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। तो फिर टियान चिल्ला के बोलता है मुझे ये सब पता है, मुझे ये सब पहले से ही पता है, पर चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने दिल से जानता हूँ कि अगर आज मैंने निंग को नहीं बचाया तो ये मैं अपनी पूरी जिंदगी रिग्रेट करूंगा। तो एल्डर टियान से बोलता है तो तुम सच में नासमझ हो, तुमने दुनिया की सच्चाई अभी तक नहीं देखी है, पर अगर तुम हीरो बन के बचाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने आप को साबित करने के लिए एक और मौका देता हूँ। और वहाँ देखो अगर तुम इनकी पूरी फैमिली को बचा पाओ तो। और उसने यूई फैमिली के सारे लोगों को क्रूसिफाई कर रखा होता है
तो ये देखकर निंग बोलती है, सेवेंथ एल्डर, इन सब का क्या मतलब है? तो एल्डर बोलता है, अरे मैं विलेन बन रहा हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ये लिटिल प्रिंस तुम लोगों को बचाएगा कैसे? और चलो अटैक करो। तो निंग बोलती है, अगर तुम अभी नहीं रुके तो मैं अपने आप को मार दूंगी। तो एल्डर बोलता है, क्या सच में? अगर तुम में ये करने की हिम्मत है तो मैं उन सब को मार दूंगा। तो निंग चौंक जाती है और बोलती है, क्या? तो एल्डर का आदमी आता है और उसे बोलता है, छोटी लड़की, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रही हो। तुम्हें पता है कि मेरे मास्टर कौन है? उन्हें नंबर 1 शेख कहा जाता है और 7 नोबल फैमिली के कितने सारे लोग उनके हाथों से हारे हैं। और तुम्हें लगता है कि तुम इनसे जीत सकती हो, भले ही तुम्हारे पास एडवांटेज है, पर कितनी बुरी बात है कि तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही हो, क्योंकि तुम कुछ ही ज्यादा ही प्योर हो। और मैं सच बोल रहा हूँ कि ये तुम्हारे गुस्सा करने की वजह से ही हुआ है। तुम्हें याद नहीं क्या? तो निंग सोचती है, हाँ ये सब मेरी ही गलती है, ये आदमी गलत नहीं बोल रहा है। अगर मैं घर से भागने की कोशिश नहीं करती तो मैं उन दोनों से भी कभी नहीं मिलती, और ना ही सेवेंथ एल्डर मुझे देखता। और अगर मैं यहाँ होती ही नहीं तो सब लोग कितना खुश होते। हाँ बिल्कुल, अगर मैं मर गई होती तो सब लोग अभी कितना खुश होते। आखिर क्यों? हेवेंस, मैं तुम्हें भीख मांगती हूँ कि क्या तुम किसी को भेज सकती हो जो मेरी फैमिली को बचा ले? तभी कोई चिल्लाता है, ऊपर देखो वो क्या है। 君の虜になって